नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन कर लिए थे 9 तक, ये सिमिलरिटी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो भाई फटाफट देखो। इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे एक ए और बी और सी वाला ट्रायंगल। ये क्वेश्चन सेम है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ए बी सी। ए सी हमारी है 8.4, सी एम, सी से लेके एम, पी इज द पॉइंट ऑन ए बी। ओके, सी एम कहाँ पे होगा? मैंने सी एम क्यों लिख रखा है भाई? सी एम का महत्वता क्या है यहाँ पे? सी एम को छोड़ो, सी एम एंड बी सी 14 सेंटीमीटर है। पी इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट सी पी, अच्छा सी पी हमारी है 11.2 एंड एंगल ए सी पी, ए सी और पी ये वाला एंगल और बराबर है एंगल बी, ये वाला बराबर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बी पी की लेंथ बतानी है, बी पी ये लेंथ बतानी है। सी एम एंड बी सी 14 सेंटीमीटर है यार। सी एम और बी सी एम किधर होगा इसमें? आप एक बात बताओ कि भाई जब सी एम कहीं है ही नहीं और बी सी 14 सेंटीमीटर है, सी एम एंड बी सी से एम और बी सी, मतलब यहाँ पे कहीं एम हुआ होगा तो हमें नहीं पता, कहीं पे भी हुआ होगा, लेकिन इनका टोटल लेंथ इन दोनों को अगर सम करेंगे तो 14 सेंटीमीटर है। तो बी सी 14 सेंटीमीटर हो गई। अब आप यहाँ पे देखो कि इनमें एक एंगल ये बराबर है। कॉमन एंगल कौन सा बनेगा भाई? तो कॉमन एंगल इसमें ये बनेगा, इस ट्रायंगल में। हाँ जी, ये बन गया। इस छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में कॉमन एंगल ये बन गया। ये इस छोटे ट्रायंगल में ये एंगल बच गया और बड़े ट्रायंगल में हमारा सिर्फ कौन सा एंगल बचा है? ये पूरा बड़ा एंगल। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन और ये एंगल इसके बराबर। आपको बात समझ में आ रही है भाई? हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही है। अच्छा, अब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, एंगल बराबर हैं, सिमिलरिटी लगेगी। बस ये देखो कि कॉमन एंगल कहाँ है। कॉमन एंगल हमारा ए है, सीधी सी बात है। अब आप कॉमन एंगल के सामने की रेखाएं देखो। छोटे ट्रायंगल में कॉमन एंगल के सामने है भैया 11.2, बड़े ट्रायंगल के हिसाब से कॉमन एंगल के सामने है 14। ये बराबर होगी, अच्छा, इस एंगल और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी, ये एंगल, ये थीटा है, ये थीटा है। ये एंगल के सामने की साइड हमें क्या है भैया? ए पी। बड़े ट्रायंगल में इस बड़े एंगल के सामने की साइड है पूरी 8.4, ये बराबर होंगी। हाँ जी, उसके बाद कॉमन एंगल हो गया। अब उसके बाद भाई आप आ जाओ इस पे। इस छोटे ट्रायंगल के सामने की साइड क्या है? इस छोटे ट्रायंगल के सामने की साइड 8.4 ही है भाई। और बड़े एंगल ये पूरा, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, इसके सामने की साइड पूरी कितनी हो जाएगी भैया? ए बी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ हो गई। ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है। हाँ जी, बराबर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर हम काटेंगे तो 14 8 कितना होता है? 8 चौक 14, 8 है ना, 8 चौक 32, 3 8 और 3 11, 112। ये कट जाएगा 0.8 अपॉन में 1। उसके बाद भाई, उसके बाद ए पी अपॉन में 8.4। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ए पी निकाल सकते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए पी की और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.72। ए पी की वैल्यू आ गई हमारी 6.72। बी पी बतानी है ना, बी पी बतानी है। अब क्या करें? अब ए बी, अगर हम ए बी को निकाल लें, ए बी में से ये घटा देंगे तो भैया हमारा बी पी आ जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड को बराबर करो, फर्स्ट और थर्ड इसको बराबर करो। ये क्या है? ये 112 है और ये है क्या है? 84 है कि नहीं भाई? मतलब ये, इसको अगर हमने काटे छोटा रेशो किया तो 8.8 और ये हो जाएगा 8.4 अपॉन में ए बी, क्योंकि ये काट के छोटा रेशो कर लिया ना। 8 एकम 8, ये कट जाएगा क्या? 0.8 से कटेगा। ये 8.4 को हम 0.8 से, मतलब 84 को 8 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा भाई? ये कटेगा, आप काटोगे तो 2 से काट दो 4, 4 2 से काट दो 2 तो 21, ये हो जाएगा 10.5। तो ये 0.8 में अगर हम 10.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.4 आएगा। हाँ जी, तो इसमें भी 10.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू आ गई 10.5
और 10.5 में से ये भी आ गई, इसमें से माइनस 6.72 घटा देंगे तो हमारी बीपी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई? हाँ बिल्कुल आ जाएगी। तो ये बचेगा 3.78, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। भाई सीधी सी बात थी, मैंने क्या किया, सिमिलरिटी लगा दी, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर देखा, फिर मैंने इन दोनों को उठाया। ठीक है, इसमें मैंने देखा कि भाई इसको मैंने 112 को और 14 को छोटा कर लिया रेशो में। फिर हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो भैया हमारा AP की वैल्यू आ गई 6.72। अच्छा, अब हमने देखा कि भैया हमें AB चाहिए तब BP निकलेगी, तो ये कोरस्पॉन्डिंग ये बराबर होती हैं। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को क्या कर लिया भैया, इनको बराबर कर लिया। ये क्या था, रेशो काट के छोटा किया था, तो 0.8 मैंने कहाँ पे किया, ये 0.8 अपॉन में 1 और 8.4 अपॉन में AB। ये कितनी गुना ज़्यादा है, 10.5 गुना ज़्यादा है हमारा 8.4 इससे, तो ये भी 10.5 गुना ज़्यादा होगा। तो AB की वैल्यू आ गई 10.5 में से 6.72 घटा दिया, 3.78 इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC ये फिगर हमें गिवन है, D इज ए पॉइंट ऑन AC के ऊपर D पॉइंट है, BD इज मीडियन है। ये जो BD है ये मीडियन है, मतलब अगर ये हमारी 1 है, लेट कर लो, तो ये भी 1 होगी, क्योंकि ये बराबर होंगी दोनों रेखाएं, क्योंकि ये मीडियन है, बराबर इस लेंथ को बराबर टुकड़ों में बांट रही है। ऑन साइड AC, अच्छा एंगल BDC ये 45 डिग्री है। इफ़ एंगल BAC बराबर है एंगल A बराबर है एंगल B के D, B और C, ये एंगल थीटा हो गए। देन थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो BD एक मीडियन है, मीन्स D मिड पॉइंट है ऑन AC। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिया जाएगा, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिया गया है, तो और एक एंगल यहाँ पे आप देखोगे कॉमन है। भाई ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है और यहाँ पे एक एंगल सिमिलर हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी लगाते हैं। एंगल C यहाँ पे कॉमन है। अगर आप ट्रायंगल CBD को देखो, ट्रायंगल CBA को देखो, तो इन ट्रायंगल्स में पूरा बड़ा ट्रायंगल ये हो गया और ये छोटा ट्रायंगल हो गया, इसमें एंगल C कॉमन है, ये एंगल बराबर है, तो भैया ऑटोमेटिकली ये 45 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। भाई छोटा ट्रायंगल में 3 एंगल बराबर हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये गिवन है, ये भी गिवन है, और ये हमने देखा कि कॉमन एंगल ये है छोटे बड़े ट्रायंगल में। तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी लगाएंगे, तो ये एंगल पता है बड़े ट्रायंगल में, ये पता है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन एंगल हो गया, ये 45 है, ये थीटा है, दोनों छोटे बड़े ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर हो गए, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। थर्ड एंगल 45 है तो एंगल B का बड़ा। अच्छा, उसके बाद अब देखो थीटा का मान 45 डिग्री से तो कम आएगा, सीधी सी बात है भाई। जो ये थीटा है ना, इसका मान 45 डिग्री से तो कम ही होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। तो अब क्या करें, थीटा के सामने ये हमने लेट कर लिया 1 है और ये भी 1 होगी, थीटा के सामने 1, इस थीटा के सामने ये BC है ना, 45 डिग्री के सामने BC, इस 45 डिग्री के सामने पूरे बड़े ट्रायंगल में ये हो जाएगी 1 + 1 2 हो जाएगा। तो लगा दो यार, सिमिलरिटी लगा दो, लग जाएगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले आप थीटा के सामने उठाओ, इस थीटा के सामने वाली को अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए छोटे बड़े, तो सिमिलरिटी लगेगी, तो भैया कोरस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होंगी, हाँ जी होंगी। तो अब आप देखो इस थीटा के सामने क्या है 1, इस थीटा के सामने है BC। अच्छा, इस 45 डिग्री के सामने छोटा ट्रायंगल उठाओ, छोटे के हिसाब से, इस 45 के सामने है भैया हमारी BC, और इस 45 पूरे के सामने 1 + 1 ये AC, तो ये हो जाएगी टोटल 2। BC स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो BC की वैल्यू आ गई √2। हाँ, अब छोटा ट्रायंगल देखो, इसमें 2 साइड और उनके अपोजिट एंगल दिया गया है, मतलब ये देखो छोटे ट्रायंगल में 2 साइड हैं हमारे पास और उसके अपोजिट एंगल दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं। अब तो यहाँ पे हम साइन रूल लगा सकते हैं, 2 साइड और उनके अपोजिट एंगल गिवन है भैया, ये और हमारी BC कितनी आ गई √2, 2 एंगल गिवन है, 2 साइड गिवन है,
है ना, उसके अपोजिट, ये दो साइड इनके अपोजिट एंगल गिवन है, तो हम यहाँ पे साइन रूल लगा सकते हैं। हाँ भाई 1 के सामने क्या है, 1 के सामने एंगल थीटा है और √2 के सामने क्या है, एंगल 45 है। दो साइड और उनके अपोजिट एंगल दिए गए हैं तो साइन रूल लगेगा, ये बात आप ध्यान रख लो। तो 1/2 1 अपॉन में √2 बराबर में साइन थीटा अपॉन में साइन 45 डिग्री। अब आप कहोगे ये कैसे किया, देखो 1 के सामने एंगल कौन सा है, ये थीटा, तो भैया ये हो जाएगा साइन थीटा। √2 के सामने कौन सा अपोजिट एंगल है, 45, तो ये हो जाएगा साइन 45। अच्छा साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, हाँ जी होता तो है। तो ये इधर है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1/√2 इंटू में 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे 1/√2 आधा आधा मिलके क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। और भैया 1/2 साइन 1/2 किस पे आता है, तो साइन 1/2 आता है भैया साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मतलब थीटा कितना आ गया भैया 30। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर किसी भाई को समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो दोबारा से सीखो, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये भी हैवी क्वेश्चन है भाई, मेंस के हैं ये, प्री के नहीं है यार। देखो O इज पॉइंट ऑन इंटीरियर ट्रायंगल ABC। पहले सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लो A B और C। O इज पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट OA ये 12 है, OC ये भैया 9 है, और एंगल AOC ये एंगल बराबर है एंगल BO और C इसके, और CO के। अच्छा ये भी बराबर है एंगल AOC, एंगल BOC और एंगल COA ये बराबर हैं। ठीक है, ओके, सारे बराबर हो गए। एंगल ABC ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, एंगल ABC ये पूरा 60 डिग्री है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ OB की लेंथ बतानी है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने देखना पड़ेगा। हाँ कैसे देखें, है भैया पूरा ये सेंटर है, ये पूरा एंगल कितना है 360 है। 360 को आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो बराबर आएगा 120 डिग्री। ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो क्या मैं ये एंगल नहीं बता सकता, तो ये हो जाएगा 60 माइनस में थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि भैया 120 ये है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा 180 में से 120 जाएगा 60 बचेगा, तो ये हो जाएगा 60 माइनस में थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, ये भैया क्या है हमारा 120 है, ठीक है, और इसको अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस में थीटा। अच्छा वैसे ही सेम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक को थीटा मान लो, तीसरा निकल जाएगा, क्योंकि एक तो हमें पता ही है 120 डिग्री है। अच्छा ये बात तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीनों एंगल बराबर हो गए हैं, ये भी, और भैया हमारा ये भी हो जाएगा, ये थीटा मान लो तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60 माइनस में थीटा। तो तीनों एंगल बराबर हो गए हैं, तो भैया ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब आप देखो थीटा के सामने थीटा, बूम, थीटा के सामने OB है, इस थीटा के सामने OB है, हाँ जी। उसके बाद इस थीटा के सामने क्या है, AO है या OA है, जिसकी वैल्यू 12 है, और भाई इस थीटा के सामने क्या है, ये तो गड़बड़ है, ये थीटा मान लो ना, इसको थीटा मान लो, ये हो जाएगा 60 माइनस में थीटा। इस 60 माइनस थीटा के सामने 9 है, जिसको हम बोल सकते हैं OC, जिसकी वैल्यू है 9। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे ये एंगल 60 गिवन था ना, इसलिए हमने यहाँ पे 60 माइनस में थीटा करके इस एक को थीटा मान लिया। ये हमें पता है पूरा कितना 60,
भाई पूरा 60 तो यहाँ से हाफ गया, तो ये 60 माइनस में थीटा ही होगा, कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। इसमें आप नहीं का ज्यूम कर सकते ये वाले ट्रायंगल के अंदर कि थीटा कौन सा मान है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक एंगल हमें पता नहीं चल रहा है डिजिट्स में। यहाँ पे 120 था, ये पूरा 60 था, तो यहाँ पे अगर हम थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस में थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 60 आ रहा था, ये 120 था, तो तीसरा अगर हम एंगल ये थीटा माने तो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस में थीटा। इसको हम नहीं निकाल सकते थे भैया कैसे करके, वैसे आप अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो, लेकिन डायग्राम के हिसाब से और कंसेप्ट के हिसाब से ऐसे चलना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो थीटा के सामने OB, थीटा के सामने यहाँ पे कहाँ गया थीटा, इस थीटा के सामने ये हो जाएगा AO, ठीक है, ये 12, और इस 60 माइनस थीटा के सामने क्या थी OC की वैल्यू कितनी थी 9। ये आई बात समझ में, अच्छा जी। और 60 माइनस थीटा इसके सामने है भैया अपना OB, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें निकालनी है, हमें पता नहीं है। अब आप यहाँ पे सिमिलरिटी लगा, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशो लगाओ ना, कंसेप्ट लगाओ। OB अपॉन में 12 क्या है OA बराबर होगी 9 क्या है OC अपॉन में ये हो जाएगा OB, ठीक है। अब आप इसको कर सकते हो सोल्व थोड़ा सा और डिटेल में। OB हमें पता है, OB हमें पता ही नहीं है, OB तो निकालनी है ना। OB अपॉन में OA 12 है, OC 9 है, और भैया ये OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, OB का स्क्वायर हो जाएगा 12 निम्न 108। OB आ गया हमारा 6√3। OB की ये लेंथ आ गई है, OB ही पूछा था, आंसर हमारा 6√3, A ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। समझ में आया आपको? देखो काफ़ी पजलिंग था ये, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ना, ध्यान से समझना जो मैंने बाद में बताया है, इसमें आप एंगल मत ले लेना, वरना आप फिर यहाँ पे पजल हो जाओगे। ये 60 था, ये 120 3 थे, टोटल एंगल 360 होता है, 3 से डिवाइड कर दिया तो बराबर 120 आ गया। ये 60 है पूरा, तो ये अगर हम थीटा मान लें तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस में थीटा, ये 60 है, ये 120 है, इसको थीटा माने तो ये 60 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कोई एंगल टच नहीं कर रहा दूसरा 60 डिग्री या कुछ और, तो हम इनके हिसाब से ही इन दोनों को सिमिलर बनाएंगे ट्रायंगल को, और उसके हिसाब से हमने OB की लेंथ निकाल दी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है भैया, सुथरा सा बना लो, AB और C, AB और AC बराबर हैं, AB और AC ये बराबर है। अच्छा, D इज पॉइंट ऑन साइड AC के ऊपर एक D पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट ले लो। BD बराबर है, B से लेके D बराबर है, किसके बराबर है BC के, ये बराबर है इसके। इफ़ AB हमारी बोल दिया 12.5 है, BC हमें 5 बोल दिया, देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ DC की वैल्यू बतानी है। देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, एंगल भी बराबर है, क्योंकि आप देखोगे कि भाई हमें थीटा एंगल नहीं गिवन है क्या। यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो कि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये बन जाएगा आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, एंगल भी बराबर हैं, तो एंगल बराबर हैं, दो एंगल बराबर हैं, तो थर्ड एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा भाई। आप इसको यहाँ पे ये हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चीज़ क्या हुई कि इक्वल हैं साइड, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ बिल्कुल होगा। और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगा, और आइसोसेल्स ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो भाई 12:5, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ना, इस थीटा के सामने ये, इस थीटा के सामने ये, तो 12.5 अपॉन में 5, इसको काट दो, थोड़ा सा छोटा कर लो, तो भाई ये 50, ये 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, ये 10 पे 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5/2 आ गया भाई। हाँ आ गया। अब बड़ा और छोटा ट्रायंगल का रेशो क्या आ गया? छोटे ट्रायंगल में भी इक्वल और इक्वल साइड्स रेशो भी। अब ये भैया साइड्स का रेशो आ गया 5:2, है ना। अब DC पूछा हमसे, ये तो बड़े ट्रायंगल की साइड्स का रेशो आ गया, तो छोटे ट्रायंगल में भी इक्वल और नॉट इक्वल साइड्स इक्वल होंगी। ये तो आ गया बड़े ट्रायंगल का रेशो ना। और
ये छोटा जो ट्रायंगल है इसमें भी जो नॉट इक्वल साइड्स हैं उनका रेशो भी वही यही होगा, सेम बराबर होगा। तो बी सी कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे बी सी रेशो सी डी, से डी, है ना। और ये हमारा 5 रेशो क्या है, ये बी सी था और 12.5 से ज़्यादा ए बी। तो बी सी का आया है कितना भाई 5, है ना। और 5 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ये 5 मतलब 1। तो सी डी भी कितना होगा, सी डी भी भैया ये 2 था, 5 रेशो 2 आया, तो ये बराबर होंगी ना। छोटा ट्रायंगल का जो रेशो आया है साइड्स का वही जो बड़े ट्रायंगल का रेशो आया है, तो वही रेशो जो नॉट इक्वल साइड्स हैं हमारी छोटे ट्रायंगल की उसके बराबर होगा। तो ये 5 रेशो 2 आया था, तो बी सी रेशो सी डी भी हमारा 5 रेशो 2 होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ होगा। तो यहाँ पे ये 5 की वैल्यू, बी सी की वैल्यू गिवन हमें 5 सेंटीमीटर। तो ये मल्टीप्लाई कर किसने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, तो 2 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर बनेगा। काफ़ी पजलिंग क्वेश्चन है ये, मेंस के है अटपटेंग क्वेश्चन है यार, इनको कंसेप्ट से समझोगे ना तभी समझ में आएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी 20, बी सी हमारी 7, सी ए हमारी 15, बी सी इज़ प्रोड्यूस टू डी, ओके। बी सी को प्रोड्यूस किया जाता है डी पे, सच दैट ट्रायंगल डी ए बी, डी मान ले मैं इसको मिला दूँ तो ये डी हो गया, डी ए बी सिमिलर है एंगल ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए। अच्छा ये बड़ा ट्रायंगल हो गया अपना ये वाला, और ये छोटा ट्रायंगल हो, ये सिमिलर है। तो भाई सिमिलर है और ये हमारा कॉमन एंगल बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो एंगल है मान लो ये हमें गिवन है थीटा, ये थीटा है, ठीक है। और ये हमें गिवन है ये बराबर है थीटा। तो ये छोटा ट्रायंगल का ये एंगल और बड़े ट्रायंगल का ये एंगल बराबर होगा, हाँ जी बराबर होगा। ये गिवन होता है, ऐसा है कि मान लो हमें तो कॉमन एंगल ढूंढना होता है, लेकिन एक एंगल आपको गिवन दे देगा, जैसे ट्रायंगल में एक छोटे में एक बड़े में, ये सिमिलर है, कॉमन एंगल ढूंढ लिया आपने ये है, तो बाकी तीसरा एंगल तो आप ऑटोमेटिकली देख लोगे कि भाई वो बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा। अब आप देखो कि ट्रायंगल डी ए बी, ये डी ए बी पूरा बड़ा एंगल सिमिलर है ट्रायंगल डी सी ए के। अच्छा डी सी इज़ इक्वल टू, तो डी सी की वैल्यू बतानी है। करो भाई, एंगल के सामने की साइड उठा लो छोटे बड़े ट्रायंगल में। इस थीटा के सामने और इस थीटा के सामने, इस थीटा के सामने है हमारी ए डी और इस थीटा के सामने हमारी सी डी। तो छोटे की और फिर बड़े की, ठीक है। ये बराबर होगी इस एंगल के सामने की साइड और इस एंगल के सामने की साइड, है ना। होगी कि नहीं होगी भाई, हाँ होनी तो चाहिए। और इस कॉमन एंगल के सामने की साइड क्या है, एक है 15 और एक है 20। तो छोटे की है 15 और एक है 20। और इसके सामने की छोटे के सामने की साइड है ए डी और इस बड़े के सामने की साइड है बी डी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखो सी डी से ए डी ये काट दो ना, 5 से 5 3 15 और 5 का 20। सी डी हमारी 3, बी डी हमारी 4, इक्वल आएंगे ना। तो ए डी और बी डी क्या होंगी, इन कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं इनका ये रेशो सेम होता है ना, बराबर होता है। सी डी अपॉन में ए डी 3:4 बराबर ए डी बाई बी डी, इनका रेशो बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशो बराबर होगा। तो ए डी का भी रेशो 3 होगा, सी डी का भी रेशो 3 होगा, ए डी का भी रेशो 4 होगा, बी सी का भी रेशो 4 होगा कि नहीं होगा। तो ए डी हमारी ए डी, वेयर इज़ ए डी, नहीं सी डी, गड़बड़ की है क्या कुछ, ए डी, ये यहाँ पे ए डी नहीं आएगा यार। सी डी 3, इन दोनों को उठा लो, ये बराबर होंगी। तो सी डी अगर हमारी 3 के है तो ए डी हमारी 4 के हो गई। अच्छा है ना, होगी। लेकिन भैया इसके हिसाब से देखें
इन दोनों के हिसाब से तो ये डाटा हो गया 3K और 4K। अब इन दोनों के हिसाब से देखो तो भैया 3/4 AD कितनी है 4K, जो हमने इंच के हिसाब से निकाली थी इन दोनों के हिसाब से, और BC कितनी है पूरी, ये 3K है ये 7 है, तो 3K प्लस में 7 हो जाएगा। अब इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा वो 3 का मल्टीप्लाई आएगा, करके देखो आप, क्योंकि इसको आप करोगे तो 3 3 9K प्लस में 7 21 इज इक्वल टू 4 चौके 16K, और ये 9K उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 21 बराबर में ये 9 7 7K, तो ये भैया 7 3 21, K की वैल्यू आ गई 3, K की वैल्यू 3 आ गई। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था DC, D से लेके C 3K, तो K की वैल्यू पुट कर दो, 3 गुना में 3 9 आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा भाई। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करते हैं, मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।